इंडिया के छोटे से गांव में एक लड़का था। वो सबसे लाउडेस्ट नहीं था, सबसे बोल्डेस्ट नहीं था, सबसे स्मार्टेस्ट नहीं था, बट एक बात थी उसमें, पीपल ऑलवेज नोटिस्ड हिम। उसकी टीचर्स उसकी सुनते थे, उसके क्लासमेट्स उसके सुनते थे, और उसके फादर खुद ये कहते थे ये लड़का कुछ तो करेगा बड़ा होके। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, दिस कैन हैपन टू यू एज वेल. I can tell you how you can command respect. And remember, respect is not demanded, respect is commanded. Hi everybody, I am Khushi Kegun, a qualified mental health therapist. अब मैं आपको एक और स्टोरी बताने वाली हूँ अपने ही क्लाइंट की। वो एक स्टूडेंट था स्कूल का जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता था, फंबल करता था, क्राउड में बोलने से डरता था, सोचता था कि लोग हंसेंगे, एम्बैरेस्ड फील करता था। एंड उसकी ये स्टोरी है जब उसके स्कूल में गेस्ट स्पीकर आया एंड उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर उसे आता था और किसी को नहीं आता था, बट वो डर रहा था हाथ खड़ा करने से. देन ही रिमेम्बर्ड दैट वन थिंग आई टोल्ड हिम, क्योंकि उसने आके मुझे बताया ये बात, दैट पीपल डोंट रिस्पेक्ट परफेक्शन, पीपल रिस्पेक्ट प्रेजेंस. सो रिमेम्बर कि हम प्रेजेंट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than perfect. People always respect the person who can stand up and speak up. Even if it's wrong, it has to be real. बट ऐसा हुआ क्या उस बच्चे में, ऐसा क्या चेंज आया जो वो ये कर पाया, बिकॉज बहुत आसान नहीं है ये करना. उसने एक स्विच को एक्टिवेट किया जिसे हम कहते हैं सेल्फ एश्योर्ड एनर्जी. ये एरोगेंस नहीं है, ये फेक कॉन्फिडेंस भी नहीं है, ये सिर्फ एक अनशेकेबल बिलीफ है दैट आई डिजर्व टू बी हर्ड, आई शुड बी हर्ड एंड पीपल विल लिसन टू मी. इस बिलीफ के साथ अगर आप खड़े होंगे एंड कमांड करेंगे रिस्पेक्ट, एवरीबडी विल सी यू डिफरेंटली. इंडियन सोसाइटी में लोग कहते हैं कि रिस्पेक्ट आती है विद एज, बड़ों की इज्जत करो, बट आई थिंक इज्जत तब आती है व्हेन यू कैन बी प्रेजेंट एंड यू कैन बी कॉन्फिडेंट. एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब आप बिलीव करते हो कि दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर वर्ड्स, योर फीलिंग्स एंड योर बॉडी, तो अदर्स विल सबकॉन्शियसली मिरर दैट बिलीफ. अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं एंड यू कैन डिमांड दैट रिस्पेक्ट, सबकॉन्शियसली सामने वाला भी उस चीज को मानने लग जाता है, बिलीव करने लग जाता है दैट दैट पर्सन डिजर्व्स माय रिस्पेक्ट. यूजुअली हम क्या करते हैं, जब भी हम एक कोई नए रूम में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्लासरूम में एंटर करते हैं, हम गेट खोलते ही भागते हैं अपनी सीट पे या फोन में अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं सो दैट हमारा आई कांटेक्ट ना बने, या वी रश कि कुछ ना कुछ ऐसे इंडल्ज हो गए कि लोगों का ध्यान मुझसे हट जाए या लोग मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचे, हाउ आई एम लुकिंग, हाउ आई एम स्पीकिंग, anything. But I'll give you this one trick जो इसके बिल्कुल उल्टा है, which you must do to command that respect. Now the next time you enter a room, could be anything, your classroom, your office, or even a family gathering, anywhere, restaurant, do this one thing. Whenever you enter that room, pause for 3 seconds. एक इंसान के साथ आई कांटेक्ट बनाइए and breathe. That pause is very important. And only speak when you're ready. Otherwise, you can take that pause. Silence or pauses are considered very uncomfortable, especially in Desi culture. But I think silence is power. When a person is silent and can be silent and can take that pause in between conversations or before speaking, that is considered to be powerful. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, स्टोरी में ट्विस्ट है. जिस बच्चे की मैंने बात करी जो फंबल करता था और अंडर कॉन्फिडेंट था, वो अपनी ड्रीम कॉलेज में तो नहीं जा पाया, बट वो जिस कॉलेज में गया वहां पे स्टूडेंट बॉडी लीडर जरूर बना. पीपल डोंट रिस्पेक्ट परफेक्शन, दे रिस्पेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन. उस इंसान ने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया कि वो अपने क्लासमेट से भी जब दोबारा मिला, दे ऑलवेज सॉ हिम डिफरेंटली. उनका पर्सपेक्टिव बदल गया उस बच्चे को लेके. नाउ इफ यू थिंक दैट यू आर अनहर्ड और अनसीन, लोग आपकी सुनते नहीं है, लोग आपको देखते नहीं है, नोटिस नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, remember it's being the calmest and not the loudest. Respect is always given to the person who can stay calm in the chaos. आपको loud होने की जरूरत नहीं है, तेज बोलने की जरूरत नहीं है, bold होने की जरूरत नहीं है to demand that respect. To demand that respect, you must be calm, composed, take that pause that I told you about and speak differently. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. कुछ सीखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, प्यार दिखाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ one-on-one consultation with me, I have given my WhatsApp number in the description below. Thank you.